नहीं करना है, सब मार खेते हैं। चलो खड़ा हो रहे तुम, बताओ रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? शनिवार को शनिचरा ग्रह उतारेंगे हर बार, ठीक है ना? सब बैच में उतरता है, जितना नया बैच है सब में उतारते हैं। रंगप्पा कौन का एक आप लोग उस हम नहीं कुछ जानते हैं तो नहीं काहे नहीं तो बुढ़िया होगा नहीं, तू गंगा नहाए जा रही है? अरे गनी नदिया नहाए ले तो बुढ़िया होगा नहीं, कहीं उसने मतलब हो। तोरा भी पूजा पाठ से नहीं मतलब है, तोरा मतलब हो खेले से और पढ़े से, बस। कहीं पूजा पाठ अभी बुढ़ेबे तब हम करबे। रंगप्पा एक गांव का जुआरी था। मगम्मा जब रास्ते से जा रही थी तो उसने बुलाया और बोला कि मुझे थोड़ा कर्ज दोगी क्या? मैं रागी काटते ही तुम्हें पैसा लौटा दूंगी। अर्थात लेखक का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। कहाँ जन्म हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। दही। और रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं। मिठाई किसके लिए लेकर जाती थी? पोते के लिए। एक दिन उसका मिठाई कौन लेकर उड़ गया? कौवा। कौवा। कैच का दूसरा रूप बताओ। कैच का दूसरा रूप। कैच काउच काउच। हैं? क्या होगा? कैच काउच काउच। कैच काउट। बिट का दूसरा रूप बताओ। बिट बिट बिटेन। बिट बिट बिटेन। गो का दूसरा तीसरा रूप। गो वांट। गो वांट। यादें न करती है। घरा जाए खाए सो जाए। आओ नहीं देखिए कल से कैसे याद हो गए है ना? एकदम याद करना है, याद करना है बढ़िया से। चल तू खड़ा हो, पकड़ो। रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। मिठाई किसके लिए ले जाती है मगम्मा? पोते के लिए। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा क्या बेचती है? दही। कहाँ के रहने वाली है? कर्नाटक। वेंकटपुर कर्नाटक। अच्छा। बहू और सास में जो विवाद हुआ वो क्यों हुआ? एक दिन जब बहू अपने बेटे को पीट रही थी तब मगम्मा आई और बोली, क्यों रे राक्षसी, इस बीते हुए छोरे को क्यों पीट रही हो? तब बहू ने बोली, मैं अपनी बेटे को पीट भी नहीं सकती हूँ क्या? इसी बात पर लेकर बहू और सास में विवाद हो गया। ठीक है। बाइंड का दूसरा रूप बताओ। बाइंड। BIND। बाइंड। कैच का दूसरा रूप। कैच कैचे। एकदम में पढ़िए। आओ ना, आओ 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 एगो आओ एगो आओ एगो आओ आओ आओ। लगता तो नहीं याद कर में ऐसे होता। चलो बोलमी तो आ मार भो एगो नहीं लो प्रियंसुआ सुनवे डर से कार्तिक नहार ले आज पुनिया बिहान। चलो इन्हें शुरू कर दे। तू बता रहे खड़ा। लेखक का पूरा नाम बताओ। बोलो लेखक का पूरा नाम क्या है? BR नारायण है। श्रीनिवास तो उसका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम बताओ। मस्ती पढ़बे नहीं करता है, एकदम कसम खेले कि बस कोचिंग आ जाना है, घर जाना है, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है। मस्ती इतना समझाते हो तुम लोग को। रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। बहू का क्या नाम है? रे आवाज नहीं। नजम्मा। लेखक ये बताओ रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? पूरा बोलो। घाड़ी कितना बड़े हम झलकेले ऐसे, वैसे जी मुँह झलकाए बोले हैं। बोलो
इतना बढ़िया कहानी है रे, इतना हल्का कहानी है, उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे हैं तो आप सोचिए कितना पीछे हैं। जिसको वर्णिका बोलने में दिक्कत हो रहा है, अभी तो और बड़ा बड़ा सवाल आएगा। अभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में बार बार बोल रहे हैं V1 V2 V3 भी याद कर लो, तब समझ में आएगा अंग्रेजी। टेंस वेंस पढ़ा देंगे फिर से एक बार। क्या याद होगा कि नहीं होगा? कैसे बैठता है पढ़े ले? झूठ तो नहीं बोलो तुम, बैठवे नहीं करता है, दिन भर घूरता हो। तो बहनी आओ पूछ ले, हम तो बैठो हैं कि नहीं बैठो हैं, पूछ ले बोने। और नहीं कहते तब, नहीं कहते तब की करबो ये बताओ तो ठीक हो, पूछ ले हम हैं। घर में 2-4 घंटा पढ़िए, समझ गए ना, तब जीवन आपका अच्छा होगा। अभी इतना मस्ती से घूम रहे हैं, लेकिन मस्ती नहीं आगे काम आएगा, बात समझिए। बता दे लेखक का पूरा नाम बताओ, देख लो। B.R. नारायण है पूरा नाम है। मगम्मा क्या बेचती है? दही बेचती है। कहाँ बेचती है? बेंगलुरु में। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? सास और बहू में विवाद क्यों हुआ? सास और बहू में विवाद क्यों हुआ? काहे नहीं याद किया? हिंदी तुम लोग से नहीं याद हो रहा है तो अंग्रेजी तो एकदम बिल्कुल नहीं लगा बाबू। पढ़ता है घर में है? इसको गार्जियन का नंबर नोट कर लेना जरा, हो इसको घर फोन करेंगे। पढ़ता नहीं है तो कुछ ही करेगा, दोनों खिला देगा, जो छोड़वा शिव को भी छोड़वा देंगे, दोनों घर में रहेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा एकदम बंद करवा देंगे। हमारे बस चलो तो खाल पील भी बंद करवा दिए, समझिए ना। एकदम बैठो अब पढ़ो घर में 2-3 घंटा। तो बता रहे मगम्मा क्या बेचती है? मगम्मा दही बेचती है। कहाँ की रहने वाली है? वेंकटपुर। वेंकटपुर की। सास बहू के बीच जो विवाद हुआ वो क्यों हुआ था? जब बहू अपने बेटे को पीट रही थी तो मगम्मा बोली कि क्यों रे राक्षसी, बीती हुई छोड़ी को क्यों पीट रही हो? तो अथी बहू बोली मैं अपने बेटे को पीट भी नहीं सकती हूँ। मगम्मा बोली कि ये घर की अथी माँ हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती, इस कारण विभाग। पढ़े हो लेकिन घर में हमारे सुनल का घर में पढ़े हो नहीं? एकदम नहीं पढ़े हो। तुम्हारा तो पूरा शिकायत आता है कि कॉपी रख देते हो, दिन भर गायब रहते हो। घर में पढ़ता है तुम? झूठ बोलता है। पूछवा देते हैं, बोलो फोन करते हैं अभी तुम्हारे। लो प्रशांत, प्रशांत के जिम्मा लगा दो भोरम बाग के। एक बार 2:30 बजे घुरी तो घरे घरे ये सब पढ़ता उड़ता ना है। चल दो जो सब और ले, कुछ डिक्की में भी होगा। बताओ कैच का दूसरा रूप क्या होगा? कैच 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 बाइंड का दूसरा रूप? बाइंड। घर में पढ़िए, याद कीजिए, तब कुछ होगा, है ना। चलो रे तू बता रे, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? बेंगलुरु की। क्या बेचती है? दही। मिठाई किसके लिए लाती है? पोते के लिए।
पोते के लिए। सास बहू में विवाद क्यों हुआ? बहू एक दिन बहू जब अपने बेटे को पीट रही थी तो मगम्मा आई और बोली क्यों रे राक्षसी इस छोटे से इस बित्ते पर बेटे को क्यों पीट रही हो। मगम्मा फिर से बोलो। एक दिन बहू अपने बेटे को पीट रही थी तो मगम्मा आई और बोली क्यों रे राक्षसी इस बित्ते व छोरे को क्यों पीट रही हो। बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। मगम्मा बोली मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ और तू मुझसे जवान लड़ा रही हो। इस बात में मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण। मगम्मा दही वाली मगम्मा की चरित्र चित्रण। उसके एक बेटे बहू और एक पोते थे। मगम्मा दही बेचने का काम करती थी। मगम्मा के पति का देहांत हो गया था और वो अपने बहू के लिए हर साल जेवर बनवाती थी। और कैच का दूसरा रूप। कैच बाइंड का दूसरा रूप। ब्लेंड एकदम नहीं। आइए 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 आइए। हाथ थाम को ची लिखती है। कॉपी नहीं जोड़ घटाव करे रहे। बैठ याद की है। खड़ा हो। अच्छा ठीक है। मगम्मा और बहू में विवाद क्यों हुआ? एक दिन बहू ने अपने बेटे को एक दिन बहू अपने बेटे को मार रही थी। तभी मंगम्मा ने बोला क्यों रे राक्षसी इस बित्ते पर छोरे को क्यों मार रही है। तभी बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। तो मंगम्मा बोली मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ तो मुझसे पलट कर जवाब दे रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंगम्मा और बहू में पोते को लेकर विवाद हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है दिखाओ। किस बात को? मंगम्मा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने अपने बेटे को समझा बुझा कर भेजा कि मैं तुम्हें कितना भी मारूं डांटूं तुम मेरे पास मत आना। बेटे ने ठीक वैसा ही किया। जब मंगम्मा घर आई तो बहू ने उसे डांटा और बेटे ने दादी के पास रहने की जिद की। तभी नजम्मा ने बोला माँ जी आप हमारे साथ रहिए। अर्थात बहू ने अपने सास को मनाने के तरीके अपनाए। ठीक बैठो। क्या याद हुआ है? का है कसम खेले कि पढ़ना नहीं है खाली आना है। हो याद हुआ है? कैसे होगा तो तू खड़ा हो। नहीं सर कल तो बुढ़िया नानी हो गई। बैठो। बलमी आओ मारवा। चलो आज तुम लोग को अनाउंस करते हैं। 400 प्लस जो नंबर लाइएगा मैट्रिक में यहाँ पढ़ते हुए उसको मेरे तरफ से पटना का ट्रिप बिल्कुल फ्री खाना पीना के साथ। आप लोग मेहनत कीजिए। तो फिर 400 से कम क्यों लाओगे? तुम पढ़ो। सुनो हम जो पढ़ा रहे हैं अभी ठीक है 2 से 3 महीना बाद एग्जाम होगा फरवरी में। तुमको जितना हम पढ़ाएंगे और सवाल उलट कर देखना कि वो सवाल है कि नहीं है। जितना चैप्टर हम पढ़ाए उस चैप्टर से अगर सवाल आया है तो जब सवाल हम पूरा लिखा देंगे समझा देंगे उसके बाद नहीं बनाइएगा तो आपका ना दोष हो। इस ऑब्जेक्टिव के जमाने में 50 नंबर कुछ है? कुछ नहीं है। 100 को सवाल में 50 सवाल आपको बनाना है। आराम से बन जाएगा। तो 80 नंबर भी नहीं लाइएगा तो 80 नंबर नहीं लाइएगा तो कौन विद्यार्थी हैं आप?
सेकेंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन तो आज अंधरा बहरा कर लेता है, जिन्हें पढ़ता है वो कर लेता है, टिक मार मार के ले आता है। डिवीजन लाना कोई बड़ा बात नहीं है। डिवीजन नहीं भी जो पढ़ता है, कहीं किताब नहीं उल्टा है, कहीं कोचिंग भी नहीं गया होगा, वो भी चाहेगा तो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ले आएगा। चोरी चलता ही है यहाँ तो सबसे बड़ा दिक्कत है। हम तो बोले थे जिस दिन चोरी बंद हो जाएगा बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा। माइंड में बैठा हुआ चोरी तो चलता ही है, चलो पास करके लिखिए जाएंगे। जहां एक साल आधा से ज्यादा बच्चा फेल हुआ, अगले साल देखो कैसे मेहनत करता है। यहां तो वही सिस्टम खराब है ना कि सरकार अभी भी इस पर टाइट नहीं हुई है। अंदर से चोरी चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन कोई साल टाइट भी कर देता है। टाइट कर देता है तो वही डिवीजन में दिक्कत आ जाता है। और ज्यादा नहीं, एक दो विषय टाइट कर देता है। मैथ टाइट कर दिया, एक आदमी विज्ञान टाइट कर दिया, जाओ सब बने बेन किया, फेल हो गया। 30 नंबर से जहां नीचे लाओगे मैथ में फेल, या कम नंबर लाना चाहिए 300 लाए, 280, 270। सेकेंड डिवीजन जो 10,000 मिलना वो भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा 10,000 भी मिलता है तुम लोग को। अब उतना भी नहीं लाइएगा तो बेकार नहीं है भी है। 400 प्लस लाइए और पटना का गोलघर हम घुमा देंगे, तारामंडल घुमा देंगे, चिड़ियाघर घुमा देंगे, है ना, आपको गुरुद्वारा भी घुमा देंगे। मेरे तरफ से एकदम फुल डे, एकदम भोरे से लेकर रात तक, एकदम बीच बीच में नाश्ता पानी कोल्ड ड्रिंक के साथ है। करो, लाओ नंबर। हम एक बार गए, बोले थे कि जो 400 प्लस नंबर लाएगा 5,000 देंगे। 3 विद्यार्थी आया था, तो पूछो दिए कि नहीं दिए। कोई विद्यार्थी इंटर में मेरे यहाँ पढ़ा आके तो पढ़ा, तो हम बोले कि चलो फीस ही तुमको माफ कर देते हैं, 2 साल में 4-5 हज़ार मेरा हो ही जाता है, उसको फीस माफ कर दिए। तो आपके लिए ऑफर है कि पटना आपको घुमाते हैं, घूमिए, लेकिन मेहनत कीजिएगा तब नहीं। अब मेहनत नहीं करोगे, गंगा नहायल जीतेगा। मखड़िया नियर में कुछ कर रहे हैं। चलिए किताब लाइए जरा, V1 V2 V3। जिनको आज नहीं पूछे हैं वो लोग भी मेहनत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे। और जो पढ़िएगा ना उस पर रियायत भी कुछ बरतेंगे। फीस वो लेट फेट देगा ना तो थोड़ा बर्दाश्त करेगा। जो एकदम नहीं सुनाइएगा पढ़िएगा उसको तो महीना पूरा होगा 5 तारीख से पहले खून निकाल लो 2 बोतल। हाँ, पैसा नहीं दोगे तो क्या करेंगे। हाँ तो चलिए हम बोलेंगे, आपको भी बोलना है। बहुत लोगों को बोलने नहीं आता है, थोड़ा बोलने सीख जाइएगा, है ना। हम बोलेंगे एक बार तीनों, आप भी बोलिएगा तीनों, ठीक है। पहला है एबाइड, एबोर्ड, एबोर्ड। 2-2, 3 बार रिवीजन कराते 25 गो एकदम कल याद कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से। और कल किसी भी 5-10 को उठा के पहले पूछ लेंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। एबाइड, एबोर्ड, एबोर्ड। Abuse, abused, abused. Advice, advised, advised. Answer, answered, answered. Arise, arose, arisen. Arrive, arrived, arrived. Ask, asked, asked. Awake, awoke, awaken. Be, was, been. Beer, bore, born. Beer, bore, born. Bit, bit, beaten. Become, became, become. Beg, begged, begged. Begin, began, begun. Begin, began, begun. हाँ, behold, behold, beheld. Bend, bent, bent. Bet, bet, bet. Bind, bound, bound. Bite, bit, beaten. Bleed, bled, bled. Bless, blessed, blessed. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Built, built, built. Burn, burnt, burnt. Brushed, brushed, brushed. By, bout, bout. 10-10 बार पढ़िएगा, एकदम याद हो जाएगा। घर में पढ़ो, जो टाइम दे दिए
उतना देर सुनो, जो भी हो, किसका किताब है लीजिए, लड़का हो या लड़की हो, उतना देर आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद भी आपको बहुत समय घूमने के लिए, खेलने के लिए, उसके बाद खेलते रहिए, कोई नहीं बोलेगा। पढ़ने में तेज रहो बउआ, बहुत आगे काम आएगा। अगर नहीं पढ़िएगा ढंग से, नहीं तो बार बार कह रहे आने वाला जीवन बहुत कष्टदायक होगा। लड़का तो बार बार कहते कि बउआ तू सब कमाना हो, नहीं नहीं, तुम लोग समझता नहीं, तुम लोग को तो और एकदम हनहन होना चाहिए। तुम लोग को अभी से आभास दिलवा रहे हैं कि तुम लोग पैदा लिए हो कमाने के लिए, बोझ उठाने के लिए, समझिए नहीं। आज भले तुम माए बाप का खा रहे हो, कल तुमको माए बाप को भी खिलाना है, परिवार को भी खिलाना है, समाज को भी देखना है। तो अभी से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, जानकारी रहेगा तो आप भूखे नहीं मरिएगा। एक चीज जान जाइएगा, जीवन में जरूरी नहीं कि नौकरी होगा तभी आप खाइएगा, लेकिन अगर नॉलेज रहेगा तो कहीं भी आप खा पी के अपना जीवन गुजार सकते हैं बढ़िया से। कितना टाइम हुआ है? छोड़ो जाओ। अच्छा ठीक है, बच्चे दो। नहीं कल क्लास रहेगा, अभी छुट्टी हम अभी नहीं देंगे क्योंकि बीच में हमको हो सके 2-3 दिन के लिए बीच में जाना पड़े, इसलिए हाँ कल पढ़ाई रहेगा। कल क्लास है शिव का ना? हाँ तो मेरा भी रहेगा। कुछ ही लाओ देख लेते हैं। बन गया ट्रांसलेशन में? कोई दिक्कत है? नहीं अच्छा एक चीज बताते हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा जानकारी के लिए। कभी ऐसा हो सकता है कि आदमी 2 तारीख को सोए और 14 तारीख को उठे? पूरी दुनिया ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको एक सूचना दे रहे हैं, सबके पास घर में मोबाइल है और आप लोग खोलिएगा मोबाइल को, गूगल में जाइएगा और गूगल जाने के बाद आप देखिएगा कैलेंडर निकालिएगा। आप खाली सिर्फ आपको बोलना है कि कैलेंडर कौन सा महीना का? सितंबर महीना का। और कौन सा साल भैया? तो 1752 का। आप कैलेंडर निकालिएगा, सितंबर महीना है ना, और 1752 ईस्वी में ऐसा हुआ है कि इंसान जो है 2 तारीख को सोया है पूरी दुनिया और 14 तारीख को उठा है पूरी दुनिया। ना उस दरमियान किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, ना उस दरमियान किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो गूगल से जाकर देखिएगा तो आपको कैलेंडर में दिखेगा 1 तारीख, 2 तारीख और फिर सीधे दिखेगा, सर्च मारिएगा कैलेंडर 1752 सितंबर मंथ का, है ना। तो आप देखिएगा कि 2 तारीख के बाद सीधे आपको क्या दिया गया है? 14 तारीख को दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी 2 तारीख को सुबह 14 को उठा, है ना। तो आप सर्च कीजिएगा, फिर इसके पीछे की कहानी आपको हम बताएंगे, क्योंकि पहले अभी अटपटा लग रहा होगा। आप जब देख लीजिएगा अपने आंख से तो आपको खुद विश्वास होगा, इसलिए देख के आइएगा। तो कल इस पर हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, है ना। यहाँ पर नेटवा नहीं पकड़ता है, वाईफाई ऊपर चल गया ना, लाइब्रेरी में लगवा दिए है ना, बच्चा लोग पढ़ता है वहाँ यूज है अपना। यहाँ पर लगाएंगे वो अलग लगाना पड़ेगा, फिर अभी बाद में लगेगा। चलिए ट्रांसलेशन आपको दे दिए थे। हाँ दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे कल आपका शुरू होगा। दही वाली मगम्मा के बाद है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास या तो सुनो, संडे जब क्लास ले या सैटरडे संडे 2 दिन अंग्रेजी ग्रामर वामर रहने दो, थोड़ा सा बेसिक। हाँ टेंस फिर से एक बार सुन लीजिए, सारे लोग बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा सा, V1, V2, V3, V4, V5 सबको समझ में आ गया? किसी भी क्रिया का अगर अंग्रेजी करते हैं तो वो V1 कहलाता है। V1 में ing जोड़ेंगे तो V4 कहलाएगा, और यस या यस जोड़ेंगे तो V5। V1 हमेशा प्लूरल के साथ प्रयोग होता है और V5 हमेशा सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। जैसे हम लोग अगर हम बात करते हैं, अगर आज आपको थोड़ा सा बता देते हैं और कल इस पर पूरा मेहनत करके आइएगा बाबू,
टेंस जब तक सुधार नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई फायदा होने वाला नहीं इंग्लिश में। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं क्या चीज? काल। और काल को हिंदी में दूसरे तौर पर हम समय भी कहते हैं। कह सकते हैं भैया काल चल रहा है मतलब समय चल रहा है, बुरा काल चल रहा है मतलब बुरा समय चल रहा है, अच्छा काल तुम्हारा चल रहा है मतलब अच्छा समय चल रहा है। तो टेंस का मतलब ही होता है काल, टेंस का मतलब ही होता है टाइम। और टेंस होता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। एक का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम पास्ट टेंस, तीसरे का नाम, ये सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे पहला कोई टेंस अगर होता है प्रेजेंट टेंस का, अगर भेद में हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए याद रखने के लिए, हालांकि देखिए हो सकता है ऐसे तो पूछता नहीं है डेफिनेशन इसका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, ट्रांसलेशन पूछता है। लेकिन एक जान जाइए किसी भी टेंस का डेफिनेशन याद करने का सबसे आसान तरीका है कि टेंस को हमेशा जब भी याद रखेंगे एन एक्शन के तौर पर याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? एन एक्शन। एन एक्शन का मतलब होता है कार्य, यानी एन एक्शन का मतलब कार्य। और एक कार्य कब होता है भैया? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अभी, वर्तमान हो रहा है। और उसका ये टाइम दिया हुआ है कि उसका टाइम है इंडेफिनिट, यानी काम तो पूरा होगा, काम पूरा होता है, लेकिन उसका टाइम पता नहीं है। डेफिनिट का मतलब होता है पक्का और इंडेफिनिट का मतलब होता है जो पक्का ना हो, यानी अनिश्चित बोल सकते हैं इसको। तो जो काम प्रेजेंट में अनिश्चित समय पर क्या हो जाए? पूरा हो जाए, माने होगा। जैसे हम बोले मैं खाता हूं, हो सकता है बोले और तुरंत खा ले, हो सकता है 5-6 मिनट बाद खाएं, ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है। तो एन एक्शन दैट कंप्लीट्स, जो कि पूरा हो जाता है। और कुछ लोगों को थोड़ा अगर समझ में ना आए तो सबसे पहला चीज आपको बताते हैं, कोई भी चीज आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। आप साइकिल अगर चलाते हैं तो क्या एक दिन में सीख जाते हैं? फर्स्ट दिन आपको बहुत डर लगता है, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे आप जब अपना जुनून बरकरार रखते हैं तो आप साइकिल सीख लेते हैं। डरेंगे अगर कि नहीं समझ में आ रहा है, हमरा तो भारी लग रहा है, आप रोकिए, वेट कीजिए, देखते रहिए, समझते रहिए, धीरे धीरे आप उसको पकड़ लीजिएगा। घबरा जाइएगा तो हाँ वैसी समय क्या हो गया, खत्म हो गया आप कहानी। इसलिए उसको देखिए, बार बार समझिए। तो एन एक्शन दैट कंप्लीट्स, जो पूरा होता है एट इंडेफिनिट टाइम, वो कब पूरा होता है भाई? इंडेफिनिट टाइम में पूरा होता है ना। इन प्रेजेंट, वर्तमान समय में पूरा होता है। इज कॉल्ड, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान ये रखना है कि इसका जो पहचान होता है, ठीक है, ये पहचान आपका होता है भैया, ता है अंतिम में लगा रहेगा, और क्या लगा रहेगा? ती है, और अंतिम में क्या लगा रहता है? अब ऐसे कई वाक्य पढ़े होंगे, देखे होंगे, बनाए होंगे। मैं जाता हूं, तुम जाते हो, तुम खाते हो, मैं खेलता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, तुम सोते हो, तुम रोते हो, सब में ताता ती आ रहा है। तो अगर इस ढंग का कोई भी वाक्य आए तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे वाक्यों में भूल कर भी कभी भी ना तो इज का प्रयोग करेंगे, ना ही आर का प्रयोग करेंगे, और ना ही एम का प्रयोग करेंगे। यानी मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, ऐसे वाक्यों में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। तो भैया होगा क्या, ये देखिए। कोई भी वाक्य 4 प्रकार का बनेगा। एक तो पॉजिटिव बनेगा, दूसरा निगेटिव बनेगा, तीसरा इंट्रोगेटिव बनता है, और चौथा हमारा WH इंट्रोगेटिव बनता है। जैसे अगर पॉजिटिव की बात करेगा तो सबसे पहले क्या रखेंगे? और आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, या तो सिंगुलर हो गए या तो भैया सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लिखिएगा? और सिंगुलर के साथ क्या लिखिएगा? इज आर एम तो लगाना नहीं है, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव बनाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सब्जेक्ट, और फिर लिखिएगा डू या तो, और फिर क्या लिखेंगे? और जब डू डज लग जाता है तो V5 की जरूरत नहीं रहती, हमेशा फिर क्या लगेगा? V1। और प्लस हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव में डू और डज हमारा क्या हो जाएगा? आप सब इंट्रोगेटिव बनाए हैं, इज आर एम को आगे करते होंगे, इसमें डू डज आगे हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्लस हमारा V1, प्लस हमारा, और प्लस क्वेश्चन। WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, तब आपको लगेगा डज का है डू,
प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा V1 प्लस हमारा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखिएगा कि V1 और डू का प्रयोग जब भी करेंगे तो आई सब्जेक्ट के तौर पर होगा तभी करेंगे, नहीं तो जो सब्जेक्ट प्लुरल होगा यानी मोर देन क्या होगा 1 होगा, एक से ज्यादा का भाव जो प्रकट करे वहां लगाएंगे हम, और V5 का प्रयोग वहां करेंगे और डज का प्रयोग वहां करेंगे जहां हमारा सब्जेक्ट कैसा हो भैया, सिंगुलर हो। सिंगुलर इट मीन्स ही हो, सिंगुलर इट मीन्स सी हो, सिंगुलर इट मीन्स इट हो, या कोई भी नाम हो, ये सिंगुलर होते हैं। यहां पर हम डज का प्रयोग करते हैं, और आपका अगर V5 लगाना हो तो भी हम सिंगुलर के साथ ही लगाएंगे। अब हम कह दिए मैं जाता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं जाता हूं, तो मैं का अंग्रेजी इज़ारम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो जाना का अंग्रेजी पहले देखो आई के साथ क्या लगेगा V1 क्रिया का क्या होता है अंग्रेजी, बन गया हमारा। अगर कहेगा मैं नहीं जाता हूं तो मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या कह रहा है, आई के साथ डू और नो, जाना का। अब कहेगा क्या मैं जाता हूं, इसी डू को कह दो क्या चीज आगे, डू आई, और प्रश्नवाचक कहेगा मैं क्यों जाता हूं, मैं कब जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कहां जाता हूं, ये भी आ सकता है। तो बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों, तो पहले इसका अंग्रेजी करेंगे, मैं क्यों जाता हूं, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई, और बाकी डू, तब क्या होगा, और क्या होगा, कहेगा राम सोता है, ठीक है भैया राम सोता है, तो राम का क्या हो गया, राम कैगो, सोना का अंग्रेजी, लेकिन एगो के साथ क्या लगता है V5 लगता है, तो यस लग गया हमारा। कहेगा राम नहीं सोता है, तो राम का अंग्रेजी, राम एगो है तो क्या लगेगा डज, और फिर क्या लगेगा, और सोना का। अब यहां ध्यान में रखना जब भी डज लगे तो यस या यस क्या होता है हट जाता है, फिर नहीं लगेगा V5, डज लगने के बाद हमेशा क्या लगेगा V1। क्या राम सोता है तो क्या हो गया डज, राम स्लीप, कहेगा राम कब सोता है तो कब का अंग्रेजी व्हेन, और यहां हो जाएगा डज, उसके बाद राम और सोना का। ध्यान ये भी रखिएगा सेंटेंस के आगे या सेंटेंस के पीछे या सेंटेंस के बीच में कोई भी नाम आए, लड़के का, लड़की का, स्थान का, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, उसका पहला अक्षर हमेशा क्या लिखेंगे कैपिटल। ऐसा नहीं कि राम ऐसे लिखना है, गलत हो गई है। जब भी कोई नाम आएगा तो उसका पहला अक्षर क्या होगा कैपिटल। किस नाम का, प्रॉपर नाउन का, जो दुनिया में कैगो है, एगो, दिल्ली एगो, पटना एगो, मुंबई एगो, चेन्नई एगो, कौआ कोल एगो, बड़राजी एगो, ये सारे नाम जो प्रॉपर नाउन है, इसलिए ऐसे नामों के पीछे हम आगे हमेशा सबसे पहले क्या लगाएंगे कैपिटल। बात समझ में आया, बनेगा नहीं बनेगा, इज RM नहीं लगेगा, ठीक है, उतारना है, वीडियो ऐसे डाला हुआ है, ठीक है, इसको भी डाल देंगे, अब देख लीजिएगा और घर में जाके बनाइएगा, कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।